सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। इम्तियाज अली, जरिया माश क्या है आपका? जी वो एक कारोबारी और सियासी मशहूर शख्सियत हैं, मलक इफ्तिखार साहब। उनकी ज़मीनें शमीनें देखता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। अच्छा, जब ये वाकया पेश आया था उस वक्त आप क्या करते थे? उस वक्त भी मलिक इफ्तिखार के खास मुलाजिम थे? नहीं जी, वो तब तो पिंड में मोबाइलों की दुकान खोली थी मैंने, छोटी मोटी मोबाइल ठीक करता था, बैलेंस बुलेंस ये वो। सुना है गांव वापसी से पहले बड़े बैरून मुल्क चक्कर लगते थे आपके, बड़ा बाहर आना जाना था। जी आवाज नहीं आई इम्तियाज साहब, हाँ या नहीं? हाँ, वो जाता था दुबई में, बस गड्डी थी वहाँ पे, टैक्सी चलाता था। लेकिन आपका रिकॉर्ड तो बताता है कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से दुबई, इतने सारे विजिट्स, बड़े फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे आप तो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस बात का केस से ताल्लुक निकाल लूंगा योर ऑनर। मेरे ये सवालात इस केस के लिए बहुत अहम है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यानी आप दुबई कई बार गए और कई बार आए, आमदनी तो ठीक ठाक हो जाती होगी? हाँ सही थी जी, एक गरीब मस्कीन आदमी की दाल रोटी चल जाती थी बस, और की। अगर दाल रोटी चल ही रही थी इम्तियाज, तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से वापस आकर अपने पुराने मोहल्ले जाकर दोबारा रहना शुरू कर दिया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत को यह बताना पसंद करेंगे कि किस डर और किस खौफ की वजह पर इतनी गुमनामी की जिंदगी बसर करना शुरू कर दी गांव जाकर? अपने इस पुराने मोहल्ले में जाकर रहने के पीछे ऐसी क्या वजह थी? किन लोगों से और क्यों छुप रहे थे आप? ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसको गांव में छुपकर सबकी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे इम्तियाज? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौकिल को हैरेस कर रहे हैं। सस्टेन्ड। वकील सफाई चिदा करें, पर्दे जुर्म आयद ना करें। मैं माजरत चाहता हूँ योर ऑनर। इम्तियाज, चलें ये बताइए, साजिदा बीबी की बेटी ज़ेबो के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? वो जी धी थी मेरी शहजादी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करता था उसको, हर शय ला के देता था, खिलौने, लच्छे, फल फ्रूट, मच्छी, ये वो। क्या नहीं किया मैंने उसकी खातिर। आप बेशक वो पिंड जाएं, मोहल्ले में पूछें, लोगों से पूछें, बुलाएं सबको, एक एक बंदा आपको यही बताएगा। मोहल्ले वालों से भी पता कर लेंगे। फिलहाल आप बताइए कि क्या आपने ज़ेबो से कभी भी बुरा रवैया नहीं अपनाया, कभी भी उसे मारा पीटा नहीं? तौबा करे जी तौबा, तो कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो उसे बड़ा प्यार किया, तियों की तरह, बता तो रहा हूँ आपको। कभी कुछ नहीं कहा मैंने उसको जी। आपने कभी उसे छुरी या माचिस दिखाकर खौफज़दा भी नहीं किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उसे परेशान कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। सर जी, धी थी मेरी शहजादी, मैंने कभी नहीं डराया उसको, कभी बुरा सलूक नहीं किया उसके साथ, और मैं तो उस पर अपनी जान छिड़कता था। अगर मैं कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कई बार ज़ेबो को छुरी और माचिस दिखाकर खौफज़दा और धमकाने की कोशिश की है, और उसको कई बार कहा है कि आप उसकी माँ और उसको जान से मार देंगे, तो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई मुद्दई पर जानबूझकर दबाव डाल रहे हैं। सस्टेन्ड। वकील सफाई जिदा के दौरान में अदालत का बेखार मरूज खातिर रखें और अपने हुदूद से तजावुज़ ना करें। मैं माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना।
कसम है पैसे का भुखा हर बंदा पैसे मांगता। और राणा साहब, हाँ वो है नहीं चूचा? कौन? और सज्जो दा वकील। ओए आपने देखा नहीं था ओए जज के सामने कैसे भुड़क रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बात सुनो मेरी, इजी ना लेना उसको, जरा लगाम में खींच के रखो उसकी। अब फिक्र किस बात की कर रहे हैं इम्तियाज? वो कल का बच्चा भी लॉ स्कूल की किताबों से बाहर नहीं निकला है। इनफैक्ट मुझे तो तरस आता है उस पर, करियर के शुरू में ही इतने बड़े और मुश्किल केस में फंस गया है। बच्चा है वो। राणा साहब वो बच्चा नहीं है, बच्चा कुचा है। और जरा गौर तो करो, बड़ा खोचल मुंडा है। और आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा था, ज़ेबो के बारे में कैसे पूछ रहा था। बहुत चालाक है। इजी ना लेना उसको, समझ जाओ मेरी बात। अरे वो कॉलेज का बच्चा हवाओं में तीर छोड़ रहा था, उसकी बातों को सीरियस ना लेना। और वैसे भी कोई 4 किताबें पढ़ के वकील बन के सामने खड़ा हो गया। यार हमने उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में, क्या समझे? जानता हो राणा साहब, आप भी बड़ी खोचल चीज हैं। ओ भाईजान ऐसा ना माचिस तो इजी कराना। आ जाए यार। अच्छा कोर्ट में क्या रहा हर्ष? अच्छा रहा आंटी, मैंने इम्तियाज को कानो कान खबर नहीं होने दी कि हम उसके खिलाफ रेप के केस की तैयारी कर रहे हैं। जिरा के आखिर में मैंने उससे ज़ेबो के बारे में कुछ सवालात किए जानबूझ के। वो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता, कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। आप बताएं हॉस्पिटल और क्लिनिक पे कैसा रहा? क्लिनिक में तो मुझे यकीन है कि हमें पूरी कामयाबी होगी। डॉक्टर राबिया रिजवी को ना सिर्फ ज़ेबो और मीरा याद आ गई, बल्कि उसकी उस वक्त की कंडीशन भी याद आ गई। उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी क्लिनिक पर पुराना रिकॉर्ड तलाश करेंगी। उन्होंने जो ज़ेबो को दवाएं लिखी थी और जो टेस्ट वगैरह लिखे थे उसकी पर्ची। That's brilliant आंटी। वो कोर्ट में आने के लिए राजी? शुरू में तो वो हिचकिचा रही थी। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अंदाजा होगा कि लोग पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हुए कितना डरते हैं, मगर मैंने उन्हें एक बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात करके कायल कर लिया। अब उन्होंने वादा किया है आने का। That's amazing। और हॉस्पिटल में क्या हुआ आंटी? बिकॉज वो मेडिकल रिपोर्ट हमारे लिए हासिल करना इस वक्त सबसे अहम। हाँ मैंने बात की थी पुलिस सर्जन से, मगर मुझे उसका रवैया शुरू में कुछ इतना कोऑपरेटिव नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके पूरी कोशिश करूंगी कि मेडिकल रिपोर्ट निकलवा सकूं। वैसे 6.5-7 साल पुराना रिकॉर्ड है, मुश्किल तो होगा निकालना। आंटी लेकिन आपको और मीरा को एक बात का खास ख्याल रखना है, इम्तियाज को हमारी किसी भी एक्टिविटी की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे ये पता लग गया कि रेप के बाद ज़ेबो का मेडिकल हुआ था और हम वो मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने लगे हैं, तो वो अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वो रिपोर्ट गायब कर देगा, जो कि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला एक निहायत ही शातिर और तेज इंसान से, हमें उससे कई गुना ज्यादा जहानत से काम लेना होगा, वरना हम हार जाएंगे। तुम फिक्र ना करो हर्ष, जब तक हमारे हाथ से वो की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे कि हम इम्तियाज के खिलाफ FIR कटाने वाले। इम्तियाज ने ये गेम अपने पैसे और सियासी ताकत के बल पर खेला। हम उसे अपनी जहानत से बेखबरी की मार मारते उसी के जाल में फंसाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने ज़ेबो की काउंसलिंग के लिए थेरेपिस्ट से मदद लेने का फैसला किया है। अपना दुख और सानिया बयान करना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। काउंसलिंग से ये होगा कि ज़ेबो सबका सामना करने और इस वाक़े को दोहराने के लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार हो जाएगी। मीरा, मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहती हूँ। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त तुम भी काफ़ी कम उम्र थी, मगर साजिदा की मुखालफत के बावजूद तुमने समझदारी का सबूत दिया और ज़ेबो को डॉक्टर के पास ले गई। आज इसी वजह से हमें थोड़ी सी उम्मीद नजर आई है कि अगर वो मेडिकल रिपोर्ट हमारे हाथ आ जाए तो हम इम्तियाज के खिलाफ रेप को साबित कर सकेंगे इंशाल्लाह।
जी इंस्पेक्टर साहब, क्या इस छुरी पर साजिदा बीबी की उंगलियों के निशानात पाए गए? जी, ना सिर्फ उंगलियों के निशानात बल्कि केस रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज़ के खून के धब्बे भी इस छुरी पर मौजूद थे और छुरी को पानी से धोने का कोशिश की गया मगर खून के निशानात सही तरह साफ नहीं कर पाए। मौजूद अदालत को ये बताएंगे कि साजिदा बीबी के ये कपड़े और ये छुरी आपको कहाँ से मिले? इक़दामी कत्ल और वारदात के अगले ही रोज़ गांव में खाली प्लाट पर कचरे का ढेर बना हुआ था और वहीं से कपड़े का थैला मिला पुलिस को। और ये इस कपड़े में पोटली बनाकर फेंके गए थे? जी बिल्कुल। केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर जो खून लगा है वो इम्तियाज अली का ही है? जी बिल्कुल, रिपोर्ट जमा करा दी गई है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, योर विटनेस प्लीज। तो इंस्पेक्टर साहब, आप हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर। जी। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत मेहनत से तफ्तीश किया आपने इस केस की। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब, यही वो कपड़ा है ना जिसके बारे में आप बता रहे थे कि पोटली बनी हुई थी और इसमें छुरी और खून से लते कपड़े साजिदा बीबी ने छुपा कर कूड़े के ढेर पर फेंक दिए थे? जी बिल्कुल, इसी कपड़े की पोटली बनी हुई थी। इस पोटली में और कुछ मौजूद नहीं था इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, इस पोटली में और कुछ भी नहीं था। मुलजिमा ने अपने खून से रंगे हुए कपड़े और वारदात में इस्तेमाल हुआ छुरी इसी कपड़े में पान कर फेंक दिया था। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इन दो अशिया के अलावा इस पोटली में और कुछ नहीं था? जी बिल्कुल, मैं अपने यकीन से कह सकता हूँ। मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हल्फिया बयान दे रहे हैं कि आपने पूरी दयानतदारी से केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा कराई है? क्योंकि मुझे यकीन है कि केस प्रॉपर्टी पूरी तरह अदालत में जमा नहीं कराई गई। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से केस प्रॉपर्टी अदालत में जमा करा दिया और यही सब कुछ सच है। मुझे तफ्तीशी अफसर से और कुछ नहीं पूछना है। योर ऑनर, मौजूद अदालत के सामने शवाहिद आ चुके हैं जिनकी रोशनी में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मुलजिमा साजिदा ने 6.5 साल कबल 21 अप्रैल की रात को मेरे मौक्किल इम्तियाज अली पर जान लेने की नीयत से कातिलाना हमला किया और इसे मुर्दा समझकर इसके घर से कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गई। योर ऑनर, ये संगदिली और सफाकियत की इंतहा है। यह औरत जिससे मेरे मौक्किल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर निकाह किया, इसे और इसकी बेटी को तहफ्फुज़ फराहम किया, इसने उसका बदला इसकी जान लेने की कोशिश करके दिया। योर ऑनर, ऐसी जुनूनी और सफाक औरत को फिलफौर सजा नहीं दी गई तो आइंदा लोग नेकी करते हुए डरेंगे। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसे कड़ी से कड़ी और सख्त तरीन सजा दी जाए। योर ऑनर, मेरी मोकला पर लगाए गए तमाम के तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। इस केस के कई ऐसे हकायक हैं जिन पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। मैं मौजूद अदालत के इल्म में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि इस केस से जुड़े कई अवामिल और मुहर्रिकात को नजरअंदाज किया गया है। पुलिस ने भी निहायत ही नाकिस और जानिबदाराना तफ्तीश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। योर ऑनर, असल वाक़े पर पर्दा डाला जा रहा है। योर ऑनर, असल जुर्म को छुपाकर जानबूझकर वाक़े को किसी और तरफ मोड़ा जा रहा है। इस केस में जो असल इंसाफ के मुस्तहिक है
कहीं उन्हीं के साथ नाइंसाफी ना हो जाए और अमर। इसलिए मैं निहायत अदब से मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अगली पेशी में इस केस से जुड़े अहम हक़ाइक़ और शहादतें पेश करने की इजाज़त दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त अदालत का खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये एक सीधा साधा इक़्ताम कत्ल का केस है जिसमें जुर्म भी आया है और मुहर्रिकात भी। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस केस का फैसला फिलफौर किया जाए। इंसाफ के तगाज़ों के तहत डिफेंस को अपने केस के हवाले से तमाम सबूत और शहादत पेश करने का पूरा हक हासिल है। आप अगली पेशी में अपने तमाम एविडेंस और शहादत लाइए। अब अदालत बर्खास्त की जाती है। ओ वकील साहब, ओ मुंह चुक के उधर का टूरी जा रहे हो, जरा बात सुनो ना मेरी। ओए आपने तो मुझे कहा था इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी कराएंगे और 10-15 साल के लिए इसको अंदर करा देंगे। ओए आप इजी क्यों नहीं करा रहे? क्या मसला है, क्या चक्कर है ये सब? जज आप फिक्र ना करें। देखिए, डिफेंस के पास कोई विटनेस नहीं है, वो सिर्फ मोहलत हासिल करने के लिए तारीखें ले रहे हैं। अगली हेयरिंग पे उनके पास ना कोई एविडेंस होगा ना विटनेस। मैं दावे से कहता हूँ कि अगली समाअत में फैसला हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारे हक। ओए बस कर, चुप कर। विटनेस मुझे ना सुनाओ। ओए वकील साहब बात सुनो मेरी। ओए रोटी की जगह आपके मुंह में नोट देता रहा हूँ, थब्बू नोटों के इतने इतने। याद करो, फीस ली है आपने। कम करो मेरा, बस फटाफट करो। गल्ला बाता विटनेस ये वो। जी अस्सलाम वालेकुम मनीरा आंटी। वालेकुम सलाम। अर्श, एक अच्छी खबर है। अभी अभी मेरे पास पुलिस सर्जन की कॉल आई थी, उसने हमें बुलाया है। रियली? मतलब मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है? आई गेस सो। मैं जेबू को लेकर अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी वहीं पहुंचो। ठीक है, आप पहुंचे, मैं भी सीधा हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। ओके। मुनीरा आंटी, हॉस्पिटल से फोन आया है, शी इज सेइंग शायद मेडिकल रिपोर्ट मिल गई हो। आई होप मिल जाए, दैट विल बी ब्रिलियंट। तो आज आप अपने मुवक्किला के दिफा में क्या शहादत पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं अपनी एक गवाह को अदालत में पेश करना चाहता हूँ। डिफेंस अपने गवाह को पेश करें। योर ऑनर, मेरी गवाह मेरी मुवक्किला साजिदा बीबी की इकलौती बेटी ज़ेबो है। ज़ेबो को
गवाहों के कटहरे पेश किया जाए। घर में सब प्यार से ज़ेबो बुलाते हैं। आपके वालिद का नाम? मोहम्मद परवेज। साजदा बीवी से आपका क्या रिश्ता है? मेरी अम्मी है। जी ज़ेबो, आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी जी और मैं गांव में अकेले रहते हैं। अब्बू जी के इंतकाल के बाद अम्मी जी ने बहुत मेहनत से मुझे पाला है। गांव से दूर एक घर में अम्मी जी खाने पकाने का काम करती हैं। अब्बू के इंतकाल के बाद इम्तियाज ने अम्मी से दूसरी शादी की ख्वाहिश की थी। अम्मी जी ने ये सोचकर उससे शादी कर ली थी कि वो हम माँ बेटी का सहारा बनेगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमारा सहारा और निगहबान तो क्या बनता। उसने शादी के चंद महीनों बाद ही मुझ पे बुरी नजर रखनी शुरू कर दी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह मेरे मौकिल पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी ज़ेबो? मैं 10 साल की थी। आपने कभी अपनी अम्मी को बताया कि इम्तियाज अली आप पर बुरी नजर डालता है? जी नहीं, उस वक्त इतनी छोटी थी कि मुझे किसी चीज़ की अक्ल समझ नहीं थी। मुझे इम्तियाज की नजरें और उसका बहाने बहाने से छूने का अंदाज बुरा लगता था, पर मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी बेटी समझ के प्यार करता है। ये मुझे हर वक्त चॉकलेटें, टॉफियाँ, खिलौने और तोहफे लाके दिया करता था। पर एक रोज अम्मी जी जब काम पे गईं, तो इम्तियाज ने चुप कर जा ज़ेबो, चुप कर जा, रब का वास्ता है, चुप कर जा, चली जा यहाँ से। साजदा बीवी, अदालत आपको आखिरी बार सख्ती से तंबीह करती है कि आप अदालत की कार्रवाई में मदाखलत नहीं करेंगी। बयान जारी रखिए। जी ज़ेबो, इम्तियाज अली ने उस दिन क्या किया? उसने मेरा रेप किया था।
इसने मुझे अपनी हवस और हैवानियत का निशाना बनाया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। 10 साल की बच्ची का रेप। वो इम्तियाज आपको मारता पीटता भी था? मारा नहीं था, लेकिन छुरी दिखा के डराया जरूर था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो ये मेरा छुरी से गला काट के मुझे मार देगा। और क्या आपकी अम्मी को इम्तियाज की इस दरिंदगी का पता था? फौरन पता नहीं लगा था, लेकिन कुछ दिनों बाद अम्मी जी को इम्तियाज की हैवानियत पता चल गई थी। अम्मी जी ने फौरन नौकरी छोड़ दी थी। वो मुझे इम्तियाज से बचाने के लिए 24 घंटे साय की तरह मेरे साथ साथ रहने लगी, क्योंकि इम्तियाज फिर से मेरे साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढ रहा था। उसने अम्मी जी को तंग करने के लिए घर पे खर्चा देना बंद कर दिया, ताकि भूख और फाकों से तंग आकर अम्मी जी को नौकरी करनी पड़े और उससे मेरे साथ अपनी हवस और दरिंदगी पूरी करने का मौका मिल सके। हमारे घर पे फाके रहने लगे थे। ये हर रोज किसी न किसी बात पर अम्मी जी को मारता और पीटता था। हमें साजदा और ज़ेबू के लिए भरपूर कुव्वत से खड़े होना है, उन्हें सपोर्ट करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी क्लाइंट है, बल्कि इसलिए कि उनके साथ जुल्म हुआ है, बदतरीन जुल्म। हमारे यहाँ उमूमन ताकतवर लोग बड़े से बड़ा जुर्म करके भी सजा से बच जाते हैं, मगर बेचारे कमजोर लोग मामूली से जुर्म के लिए भी जेल की सलाखों के पीछे सालों गुजार देते हैं। मगर हम साजदा के केस में ये नहीं होने देंगे। अब हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि ज़ेबू उधर कोर्ट में बयान देगी और हम कश्फ वाले दीगर फलाही इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को अपने साथ मिलाकर ये कैंपेन शुरू कर देंगे, जो कि ज़ेबू और साजदा के फेवर में और इम्तियाज की मुखालफत में होगी। हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर और बाकी तमाम फोरम्स पर हम आज ही फुल थ्रॉटल के साथ ये कैंपेन शुरू करेंगे कि अवाम इस मामले से पूरी तरह आगाह और बाखबर हो जाए। मीरा सोशल मीडिया पर अपनी स्टार पावर से अपने फैंस को इन्वॉल्व करेगी इस मामले में और तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी और आर्ट फ्रेटर्निटी को शामिल करेगी। जब इतनी सारी पब्लिक हम आवाज होकर एहतजाज करेगी तो यकीनन इम्तियाज के पास और गॉडफादर्स के लिए उसकी हिमायत करना नामुमकिन हो जाएगा। 21 अप्रैल को वकुआ वाले रोज क्या हुआ था सर? मैं और अम्मी जी कई वक्त के फाके से थे। मेरी भूख से बहुत बुरी हालत थी। शाम के वक्त जब मैं और अम्मी जी घर पे थे, तब इम्तियाज अपनी दुकान से वापस घर आया था। एक मिनट से वो इम्तियाज अली के बयान के मुताबिक तो उस शाम आप और साजदा बीबी घर पर थे ही नहीं, और जिस घर में आपकी अम्मी काम करती हैं उसी साहब की गाड़ी में आप लोग शाम को वापस आए थे। क्या ये सच है? इम्तियाज ने कोर्ट में झूठ बोला है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैं पहली बार इम्तियाज की हवस और दरिंदगी की भेंट चढ़ी थी, उसके बाद ही अम्मी जी ने नौकरी छोड़ दी थी। उस शाम क्या हुआ था सर? उस शाम इम्तियाज ने अम्मी जी को बहुत मारा, बहुत पीटा और बोला कि उसको अम्मी जी का डर नहीं है। उसने जिस तरह से पहले मेरा रेप किया था, वो वही सब कुछ दोबारा अम्मी जी के सामने करेगा। वो अम्मी जी को मारता, पीटता, घसीटता, घर के कमरे में ले गया और अम्मी जी को लॉक कर दिया। अम्मी जी रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दे, मगर इम्तियाज को ना अम्मी जी पे रहम आया और ना मुझ पे। और उस रात
इम्तियाज ने दूसरी दफा मुझे अपनी हमेशा दरिंदगी का निशाना बनाया था। इम्तियाज ने उस वक्त मुझे बहुत मारा, मेरे मुंह पे थप्पड़, घूंसे और मुझे लाते भी मारी। मैं बुरी तरह जख्मी हो गई थी और उसने मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारा इल्जाम झूठा है। एक साजिश के तहत इम्तियाज अली के किरदार को मशकूक बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बयान जारी रखा जाए। अदालत को जरा वाज़ेह तौर पर बताइए ज़ेबो कि 21 अप्रैल को इम्तियाज अली ने आपको जिनसी हवस का निशाना बनाया और ये वो पहली दफा नहीं दूसरी दफा कर रहा था, और उस वक्त गालिबन आपकी उम्र 10.5 साल थी। जी हाँ योर ऑनर, ये गवाही सरासर झूठी और लफ्ज़ है। गवाह चूंकि मुलजिमा की सगी बेटी है, लिहाजा अपनी मां को बचाने के लिए इम्तियाज अली पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये ड्रामा स्क्रिप्टेड और डिफेंस काउंसिल का गवाह को रटाया हुआ है। फाजिल वकील ज़ातियात पर हमले और इल्जामात से परहेज करें और अदालत के विखार को मरूज खातिर रखें। मैं बहुत अदब के साथ माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत मुझे ये कहने की इजाजत दे कि ये सब का सब बयान मनगढ़ंत और आफ्टर थॉट है। असल जुर्म से पर्दापोशी के लिए फर्जी किस्से और कहानियां गढ़ के मोअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि इम्तियाज अली मुलजिमा साजिदा की बेटी ज़ेबू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं करता था। अल्लाह ना करे कि किसी लड़की को इम्तियाज जैसा बाप मिले। वो एक दरिंदा, एक जानवर है। योर ऑनर, गवाह अपनी मां को बचाने के लिए जज्बात और रोने धोने के ड्रामों का सहारा ले रही है, लेकिन मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरखास्त है कि इस झूठी गवाही को रद्द करके मुकदमे का फैसला सुनाया जाए ताकि हक और इंसाफ की फतेह मुमकिन हो सके। गवाह झूठ नहीं सच बोल रही है योर ऑनर। ये रही ज़ेबो की इम्तियाज अली के खिलाफ FIR की कॉपी और ऑनर, जिसमें इम्तियाज अली ज़ेबो के साथ जना बिल जबर के इल्जाम में नामजद मुल्जिम है। आंटी, मैं आज से ही आपकी सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू करूं। ठीक है मीरा, तुम यूथ की आइडियल हो और तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग है। जब तुम सोशल मीडिया पर ज़ेबू के लिए कैंपेन स्टार्ट करोगी तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हमें पब्लिक की बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। जी आंटी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक्सीलेंट मीरा, हमें यही जज्बा चाहिए। मिनाइल, आप आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। मैं और मीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बड़े अखबारात के सहाफ़ियों और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके नुमाइंदों को वहाँ पर बुलाएं। ओके मैम, मैं इसका आज ही इंतज़ाम करती हूँ। हमें इम्तियाज़ को संभलने का या किसी भी चालाकी का मौका नहीं देना है। हर फोरम पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उछालना है और ख़ास तौर पर हर जगह हमें मलिक इफ्तिखार का नाम और उसकी इम्तियाज़ के साथ तस्वीर शो करनी है। रुकैया एंड मिनाहिल, आप लोग ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि जो भी ब्लॉग्स या आर्टिकल्स इस हवाले से छपाए जा रहे हैं उसमें इम्तियाज़ का तारुफ मलिक इफ्तिखार के ख़ास और करीबी मुलाजिम के तौर पर करवाया जाए। मलिक इफ्तिखार पर कीचड़ पड़ने लगेगी और उसका नाम और शोहरत ख़राब हो जाएंगे तो वो सबसे पहले इम्तियाज़ पे से हाथ उठा लेगा, और जब इम्तियाज़ के ताकतवर हिमायती उसकी हिमायत ख़त्म कर देंगे तो उसके सारे कसब निकल जाएंगे। जी आंटी, अकेले इम्तियाज की कोई औकात नहीं है। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के बल पे उछलता फिरता है और रोब जमाता फिरता है। हमारी लड़ाई इम्तियाज अली से नहीं बल्कि एक चाइल्ड रेपिस्ट और पीडोफाइल से है। रेप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर बच्चों का रेप, नो वे। ऐसे मुजरिम को कोई माफी और कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हमें अवाम की ताकत से अवाम को बेदार करवाकर ना सिर्फ ज़ेबू के लिए बल्कि मुल्क के तमाम बच्चों के हुकूक के लिए मुतहर्रिक और बाशऊर बनाना है, ताकि कोई पीडोफाइल
कानून की गिरफ्त से ना बच सके। योर ऑनर, ये काउंटर एफआईआर है जो कल ही कटवाई गई है। इम्तियाज अली पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जुर्म 6.5 साल कब्ल हुआ हो और उसकी एफआईआर आज कटवाई जाए, वो भी उस वक्त जब मुकदमा फैसले पर आ गया हो। जाहिर है ऐसा कोई जुर्म हुआ ही नहीं था। यह डिफेंस काउंसिल की काउंटर एफआईआर है। योर ऑनर, हम में से कौन नहीं जानता कि रेप से मुतासरा खानदान पुलिस के पास जाने से क्यों कतराते हैं, और अपनी बेटी की इज्जत को मजीद पामाल होने से बचाने के लिए साजिदा बीबी ने भी कोई एफआईआर नहीं कटवाई थी। क्या सबूत है कि 10 साला ज़ेबू का रेप 21 अप्रैल को हुआ था? ये रिपोर्ट। योर ऑनर, ये मेडिकल रिपोर्ट इस बात का वाज़ेह सबूत है। इस मेडिको लीगल रिपोर्ट पर डेट मुलाहिजा की जाए योर ऑनर, 22 अप्रैल, यानी कि ज़ेबो के साथ जना बिल जबर होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ज़ेबो का मेडिकल हुआ था योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में असल जुर्म ये है, इस बच्ची का रेप। असल जुर्म को पुलिस ने जानिबदाराना तफ्तीश करके छुपाने की कोशिश की है योर ऑनर। ये केस झूठ की बुनियाद पर शुरू किया गया है योर ऑनर। एक दुखी और मजलूम औरत को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस केस में पुलिस ने अपने फराइज से मुजरिमाना गफलत बरतते हुए असल हकायक को कोर्ट से पोशीदा रखने की कोशिश की है योर ऑनर। योर ऑनर, ये तफ्तीशी अफसर यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछा जाए कि क्या केस प्रॉपर्टी उतनी ही थी जितनी इन्होंने कोर्ट में जमा कराई है? क्या जिस मशहूर पोटली का ये बार बार जिक्र करते हैं, क्या उस पोटली में ज़ेबो के जगह जगह से फटे हुए कपड़े नहीं मिले थे? वो कपड़े जिन पर इम्तियाज अली के हवस और हैवानियत के निशान पुलिस को मिले होंगे, क्या उन कपड़ों पर ज़ेबो का खून नहीं था? क्या वकुआ से पुलिस को ज़ेबो की वो फटी हुई आस्तीन, उसकी चप्पलें, वो तकिए का गिलाफ जो इम्तियाज अली ने रेप करते हुए ज़ेबो के मुंह में ठूसा था, क्या वो सब कुछ नहीं मिला? ज़ेबो का वो तावीज़ जो हर वक्त वो अपने गले में पहन कर रखती थी, जो इम्तियाज अली ने मारपीट के दौरान उसके गले से खींच कर फेंका था, क्या वो भी पुलिस को नहीं मिला योर ऑनर? सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा